नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। भारत की बारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस देश का प्रथम परिवार सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी दोनों जांच के घेरे में हैं और कभी भी ये अरेस्ट किए जा सकते हैं। सच पूछिए तो पूरा देश इनको डांड में रस्सा लगा करके इनका जुलूस निकलते हुए देखना चाहता है, जो कि अब तक हो जाना चाहिए था। किन्हीं कारणों से जांच एजेंसियाँ अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये देखने को देश की जनता को मिलेगा, जो बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रही है कि जिन लोगों के कारण इस देश की स्थिति इतनी माने एक प्रकार से यहाँ के लोगों का हक हिस्सा को पूरी तरह से हड़पा गया और इस देश को एक प्रकार से पीने का काम किया गया। पी गया सब देश को, एक प्रकार से पी गया ये सब। और अभी तक ये सब माने जब पूछताछ इस सब के से शुरू हुई तो ये सब जुलूस लेकर के निकाल रहा है। और आज भी जब ईडी दफ्तर में पहुंचती है, यंग इंडिया के दफ्तर को सील करने के लिए नेशनल हेराल्ड में, तो ये सब आज भी आंदोलन के मूड में था और सारे कांग्रेसियों में चेहरा दिखाने की होड़ मच जाती है कि मेरा चेहरा नहीं दिखा तो फिर क्या होगा। फिर उसके बाद हम कैसे अपने जो नाक रगड़ने की प्रवृत्ति इन लोगों के ये कि एकमात्र यही लोग का राजनीतिक चरित्र है, बाकी इनकी कोई माने और नहीं, बस उनके नज़र में आना चाहिए जो इनका आका है, जो इनका सुप्रीम है, जो मिसेस सोनिया गांधी हैं। तो ये मैडम जो चाहती हैं और जो अगर उसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है तो भी वह कांग्रेस के लिए बड़ी चीज़ बन जाता है। तो खैर ये सब तो है, लेकिन देश की जनता को पहली बार दिखाई दे रहा है कि जब ईमानदारी से किसी जांच एजेंसी को काम करने का मौका मिलता है तो उसका परिणाम सामने आता है और दिखाई देने लगता है। कोई नहीं सोच सकता था कि इस परिवार से, सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से कभी कोई संस्था पूछने का साहस या दुस्साहस कर सकती है। ये भी कर सकते हैं, ये दुस्साहस से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि यही इसी महिला ने 10 साल इस देश में एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी NAC बना करके शासन किया था। मनमोहन सिंह तो खैर नाम के बेचारे थे, सिर्फ भ्रष्टाचार को वे होते हुए देख रहे थे। इसके बाद भी जरा सोचिए, ये सब का चरित्र, कांग्रेस का, इस परिवार का चरित्र, ये सब बनाना रिपब्लिक बनाया और उसे बनाना रिपब्लिक कहने में भी संकोच नहीं किया। यही बढ़ रहा है, इन्हीं का दामाद है। बनाना रिपब्लिक बताया था कि बनाना रिपब्लिक के लोग हमसे पूछेंगे, सोचिए। और आज इससे पूछताछ होने पर ये सब कह रहा है कि अरे हम सोनिया गांधी से पूछताछ करेगा। कौन है सोनिया गांधी, तुम लोगों को पता नहीं है? सोचिए, इस सब का चरित्र इस देश में इस परिवार को बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहली बार बताना कि सबको उस स्थिति में पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक आम आदमी की हैसियत से नीचे ही सबको पहुंचाना है, यदि या खड़ा करना कि तुम्हारी हैसियत कानून के नज़र में एक आम आदमी से भी नीचे ला कर के खड़ा करने की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं मानेगा जब तक इसके डांड में रस्सा लगा करके इसको उसी दिल्ली के सड़क पर, अकबर रोड पर या 10 जनपथ पर नहीं निकाला जाएगा जुलूस को। इसको, इन लोगों को बहुत जुलूस का शौक़ है। जब जांच एजेंसियां कोई काम करते हैं तो उसके काम में बाधा डालने के लिए ये लोग देश में सड़कों पर आगजनी करते हैं। तब इनको समझ में आया कि जुलूस कितना माने ज़रूरी है। और ये काम आज से 5 साल पहले होना चाहिए था, अब तो देर से हो रही है। ये मैंने अपने पहले वीडियो से इस बात को उठाया है। मेरा पहला वीडियो में अगर आप देखेंगे तो गांधी परिवार के इस भ्रष्टाचार से, इस देश की दुर्दशा से जुड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी इस मामले में, मोदी जी को भी मैंने इसको घेरा में लिया था कि आप कैसे इस प्रकार से इतना देर हो सकता है। तो इसमें न्याय व्यवस्था भी कटघरे में आ जाती है कि हमारी न्याय व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, पुलिसिंग को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जांच एजेंसियों को। लेकिन फिर भी एक ईमानदार सरकार ईमानदारी से पूरे देश में बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारी व्यवस्थाएं को लागू कर रही है
वह लागू होती हुई दिख भी रही हैं, लेकिन उसे और तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पहले ही पिछड़ चुके हैं। हम आज़ादी के 75 साल में प्रवेश कर गए हैं। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, बहुत गौरवशाली ये क्षण है। उसमें अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचार पुलिस में, प्रशासन में, न्यायालय में, जुडिशरी में, तब तो बहुत ये सोचनीय वाली बात है। न्याय को आप लिमिट कीजिए, आप समय में सीमा में बांधिए। चाहे अब यहाँ से तो अब और ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। जो भी है, हालांकि ईडी ने एक बहुत बड़ी काम किया है कि 1 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा रकम इन भ्रष्टाचारियों से जब्त किया गया है और 15,000 करोड़ रुपया बैंकों को भी उसका लाभ मिला है। उनको इन लोगों से, इन घोटालेबाजों से बैंकों को मिला है ईडी के माध्यम से। तो आप कल्पना कीजिए कि यही ईडी 56 में इसका गठन होता है और उसके बाद से इसका कोई माने उपलब्धि नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसे अधिकार मिलता है, जैसे ही इसे एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में ईमानदारी से काम करने का मौका मिलता है, तो ये ईडी आज बंगाल से लेकर महाराष्ट्र से लेकर पूरे दिल्ली, खास करके सोनिया एंड कंपनी को इस प्रकार से। आज देखिए सोनिया गांधी का उसका भकभकाया हुआ चेहरा, आप देखिए, सोचिए लोकसभा में किस प्रकार से स्मृति ईरानी से यह उलझ जाती है, जबकि स्मृति ईरानी ऐसे तो रोज़ बहस होता है, पक्ष विपक्ष के नेताओं का नाम लिया जाता है, लेकिन उस दिन चूंकि इनको उलझना था कि अरे हमें इनको गाली गलौज करना था, इनको अपने माने दिखाना था हैसियत कि मुझसे कोई कैसे बात कर सकता है। डू नॉट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, इस औरत का दम्भ 7वें आसमान पर था कि मैं सोनिया गांधी हूँ, लेकिन वही ईडी अब इनको अपने धीरे धीरे इनको अपने क्या कह सकते हैं, लेकिन अब सबसे ज़रूरी हो जाता है कि इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो जाता है। जल्द से जल्द इनको जेल में होना चाहिए और जल्द से जल्द न्यायालय भी इस सिस्टम को देखे। खास करके मोदी जी को या इस सरकार को एक मौका है देश को बनाने का 75 साल आज़ादी के वर्ष में, कि आप हर क्षेत्र में त्वरित ढंग से इस सारी सिस्टम को लागू कीजिए। जो भी आज हम लोग देख रहे हैं अपने देश में, जो अलगाववाद, सांप्रदायिकता, या जो भी आप देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि आतंकवाद, सब इन्हीं लोगों का देन है, इन्हीं कांग्रेसियों का देन है। आज जो भी आप किसी का गला काटते हुए देख रहे हैं, ये सारा कुछ इसके पीछे सीएए से लेकर के आप देख लीजिए, जहाँ से देखिएगा, अगर इसके ये में जाइएगा तो ये राजस्थान सरकार देखिए किस प्रकार से कहीं पर भी कानून का कोई पालन न करते हुए दिखाई दी। इसका परिणाम हुआ कि देश में गला कटना शुरू हो गया। तो ये इन लोगों का माने एक अंतिम चरण तक किसी भी सीमा को, माने देश में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी जो भी है, अपने जो भी सेना का विरोध हो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जब सेना करती है तो उस पर सवाल उठाना हो, या फिर राष्ट्रध्वज का मामला हो, राष्ट्रध्वज पर आप आइए, ये कह रहे हैं कि मेरा तो नेहरू जी का राष्ट्रध्वज ये लेकर चलेंगे, ये भारत का राष्ट्रध्वज लेकर नहीं चलेंगे, ये नेहरू जी का एक अलग राष्ट्रध्वज है और भारत का राष्ट्रध्वज अलग है। ये क्या बताना चाहते हैं कि नेहरू, और बहुत सारी बातें हैं। तो वही है कि इनका दम्भ और गरूर दोनों आज मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है, भारत की, देश की जनता तय कर ले कि ऐसे लोगों को, वंशवादियों का राजनीतिक अंत तो अब शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र से, और वे कहीं के नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अब यही राजनीतिक अंत, इस वंशवाद का सबसे बड़ा जो मुखिया है, जो मेट है, यही गांधी परिवार है। अब यहाँ से इसकी वापसी बहुत मुश्किल होनी चाहिए। इस प्रकार के वंशवादियों का ये तय करना जरूरी है। हाँ, आप इसमें से अपने आप उभरेंगे, अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, ऐसे लोगों का अंत तो मैंने सुनिश्चित तय है। ये तो नेचुरल भी है कि आखिर कितना दिन वंशवाद चलेगा। बड़े बड़े देखिए राजघराना या उसके बाद के बहुत बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ समाप्त हो गई, तो ये तो होना ही है। लेकिन
ऐसे लोगों को सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। जो सोचिए, राहुल गांधी ने किसी एक भारत सरकार के अध्यादेश को नहीं पढ़ा था, उसने पूरे भारत सरकार को फाड़ कर फेंक दिया था। लेकिन मनमोहन सिंह बेचारे कुछ नहीं कर पाए, जबकि उनके पास एक मौका था। आप तो प्रधानमंत्री लगभग अपना समय गुजार चुके थे, सब कुछ देश को जो भी मैंने आपके से मिलना था, आप जो भी कर सकते थे किया। लेकिन आपके पास एक मौका था इनके पास कि इस परिवार को वहाँ पर औकात दिखाने का, लेकिन वहाँ पर वे चूक जाते हैं। आप प्रधानमंत्री नहीं रहते, लेकिन आप कार्रवाई का आदेश तो थोड़ी देर के लिए दे ही सकते थे। सोचिए, ये आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी परिवार और पूरे कांग्रेस की जमात लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है। लेकिन रामदेव बाबा के साथ इन लोगों ने क्या किया था? रामलीला मैदान में वे क्या कर रहे थे? वहाँ पर आंदोलन ही तो कर रहे थे। किसी के खिलाफ कोई, किसी को तो वहाँ से तो किसी को कोई क्षति नहीं पहुँच रही थी। वो तो एक जगह स्थिर से बैठे थे और अपना जोगा और के साथ अपना आंदोलन के लिए लोगों को बता रहे थे कि भाई काले धन के खिलाफ कैसे लड़ाई कैसे देश को लड़ना है। और उस पर इन लोगों ने रात में चढ़ाई कर दी। उस दिन तो रामदेव की हत्या भी हो जाती। सोचिए, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये एनएसी बनाकर चलाने वाली सरकार, और इसको लोग कहता है कि त्याग की प्रतिमूर्ति है। प्रधानमंत्री नहीं बन उनकी पद ठुकरा दिए। कल्पना कीजिए किस प्रकार से तीस्ता तलवार के सहारे पूरे देश को एक प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र में इस षड्यंत्रकारी परिवार ने झोंका। कैसे एक पूरे राजनीतिक दल के सिस्टम को, पूरी व्यवस्था को, एक पूरी राजनीतिक पार्टी को कैसे मटियामेट कर दिया जाए, इसके लिए षड्यंत्र रचा गया, झूठा षड्यंत्र, और पूरा पैसा दिया गया। लाखों करोड़ों रुपया उसके लिए उस पर पानी की तरह बहाया गया। आज तीस्ता सीतलवाड़ को आज जमानत नहीं मिल रहा, न्यायालय नहीं दे रही है। वही तीस्ता सीतलवाड़ जिसके एनएसी में, सोनिया गांधी के एनएसी के एडवाइजरी कमेटी में तीस्ता सीतलवाड़ भी थी। और ऐसे लोगों को पैसा दे करके सिर्फ इस मुद्दा को 20 साल तक जिंदा रखा गया। न्यायालय को भी गुमराह किया गया, उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया गया, हाईकोर्ट को गुमराह किया गया। और सारे सिस्टम के जितने भी और भी तत्व एलिमेंट थे, सबको एक साथ जोड़ करके पूरे एक समुदाय विशेष के नेता को टारगेट करके बताया गया कि नहीं, अरे ये हिंदू आतंकवाद है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब तीस्ता सीतलवाड़ वाले ही मामले में, ये तो एक अलग मैटर है, नेशनल हेराल्ड, इसमें तो जेल जाना ही चाहिए और जल्द से जल्द इनको जाना चाहिए और न्याय व्यवस्था खड़ा होनी चाहिए। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ मामला इससे बहुत ज़्यादा गंभीर है। उस मामले में इस महिला को जल्द से जल्द उसमें जेल में जाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ से ज़्यादा जिम्मेवार सोनिया गांधी और कांग्रेस है, जिन्होंने इस चीज़ को जिंदा रखा और जिंदा रखने के लिए पूरा षड्यंत्र किया, पैसा खर्च किया गया, देश के संसाधन को उसमें बुरी तरह से झोंका गया। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द इन सारे तत्वों को, जो वंशवाद के कारण इस देश को माने एक प्रकार से जूझना पड़ रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, सारे क्षेत्रों में जो हमारी फेलियर, जो गरीबी, जो भ्रष्टाचार का जो चंगुल में चारों तरफ भ्रष्टाचार का नाच, और इन लोग के खिलाफ सबूत आप हवा में जहां हाथ मारिएगा वहीं सबूत मिलेगा। इन सबों के साथ आपको सबूत खोजने की जरूरत है। जहां हाथ मारेंगे, हमारी जांच एजेंसी जहां हाथ मारेंगे वहीं से सबूत निकल आएगा। इतना ही सब, और वो खरबों नहीं, कई एक खरब रुपया ये सब लूटा है। इसके बाद इन लोगों का अभी देखिए दुस्साहस, ये सड़क पर जुलूस लेकर निकल रहा है। सोचिए उस दिन तब इनको जुलूस का अर्थ समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लिए भी न्याय प्रणाली वही है जो एक जन सामान के लिए है, और जन सामान से नीचे इन सबों को ला करके खड़ा करने की जरूरत है। ये है हमारा लोकतंत्र का, तब हमारे लोकतंत्र की सार्थकता। और आज का लोकतंत्र, आज का युवा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और लाइक करें।